बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है, हमारे कमेंट सेक्शन में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि क्या हम बग़ैर वकील के इन पर्सन ख़ुद अपना केस अदालत के अंदर फ़ाइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि क्या इसका जवाब दूँ मैं। इसका जवाब कुछ यूँ समझ लीजिए कि जैसे कोई अपने बाल ख़ुद काट सकता है, इसका आंसर ये होगा, हाँ काट तो सकता है, कैंची भी है उसके पास, बाल भी हैं, काट ले, लेकिन उसका रिज़ल्ट कैसा होगा कि उसकी कोई गारंटी फिर नहीं होगी, एहतियात नहीं होगी उसमें। मिसाल के तौर पर आपने किसी को देखा कि कोई बंदा टेलीविज़न के अंदर बहुत रेसिपीज़ बताते हैं कि आप कुकिंग करें तो इस तरह हो जाती है, सारा सामान बता देते हैं आपको, लेकिन वो रेसिपी लेके आप तो घर के अंदर ट्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है मामला, डांट भी पड़ सकती है कि ये क्या हो गया। जस्ट लाइक दैट कि पता, हमको कुछ चीज़ों का पता भी होता है, हम अपने केस, जो हमारा मामला बना, जो हमारा मसला बना, उसके हक़ाइक़ से हम वाकिफ़ तो हैं, उसके फैक्ट्स क्या हैं हमें पता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ टेक्निकलिटीज़ है, कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता है कोर्ट में पेश होने के लिए। अगर आप समझते हैं कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है तो फिर आपको कानून मना नहीं करता कि आप अपना केस खुद नहीं लड़ सकते। और ऐसा भी नहीं है कि कभी कोई लड़ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसमें एहतियात की बस थोड़ी सी ज़रूरत है कि एहतियात की जाए कि कानून कौन सारा पढ़ेगा, कानून के सारे सेक्शंस, सारे मामलात को जानिए, फिर पता चल जाए तो आप अपना केस कर लीजिए। कानून सपोर्ट करता है, आपको इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप अपना केस खुद कर सकते हैं। अगर आप CPC के ऑर्डर को पढ़ें, ऑर्डर 3 और उसका रूल 1 पढ़ें, तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, CPC के अंदर, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर, कि आप अपना केस जब अदालत में आपने पेश होना है तो आप इन पर्सन पेश हो सकते हैं। इन पर्सन पेश होने का मतलब है कि आप खुद पेश हों और अपना केस प्लीड करें। दूसरा, 3 तरीक़ों से CPC के अंदर लिखा हुआ है, ऑर्डर 1, उसका ऑर्डर 3 रूल 1, इसके अंदर लिखा हुआ है कि 3 तरीक़ों से आप पेश होते हैं। इन पर्सन, खुद असालतन पेश हों कोर्ट के अंदर और अपना केस प्लीड करें। दूसरा कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट हो, उसके थ्रू आप पेश हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स को अपना मुख्तार मुकर्रर कर दें, मुख्तारनामा देते हैं कि जनाब मेरे बिहाफ पर आप अदालत में पेश हों, बयान दें, तो इस तरीके से आप पेश हो सकते हैं। तीसरा, प्लीडर के थ्रू, यानी एडवोकेट के ज़रिए आप पेश हो सकते हैं। तो ये हमारा जो सिविल प्रोसीजरल कोड है, ये हमें बताता है कि आप इन पर्सन भी पेश हो सकते हैं। कानून इजाज़त दे रहा है कि आप इन पर्सन पेश हो सकते हैं, तो इसमें पाबंदी कोई नहीं है। अब हमारा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो है 19 जो है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, कि आप कानून के दायरे के अंदर रहते रहते आप गुफ्तगू कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। कानून की लिमिट्स के अंदर रहते हुए कोई बंदा आपको मना नहीं कर सकता कि आप ना बोलें, आपको बोलने की इजाज़त नहीं है, बल्कि हर बंदे को फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसमें अगर कोई बंदा अपना केस प्लीड करते हुए उसमें कबाहतें भी आ सकती हैं। क्या? मिसाल के तौर पर जब कोई बंदा अपना केस प्लीड करता है, अपने केस में पेश होता है, कोर्ट के सामने उसने आर्गूमेंट्स करने हैं, तो वो बंदा जज्बाती हो सकता है, कोर्ट को अपना केस बयान करते हुए वो गुस्से में आ सकता है, तो उस अंदाज से वो अपना केस प्लीड नहीं कर सकेगा। जिस अंदाज से उसके एडवोकेट, प्लीडर उसका अपीयर होगा, तो वो जज्बात को कंट्रोल में रखेगा और कानून की बात करेगा, हक़ाइक़ की। 2 चीज़ें होती हैं, एक कानून और दूसरे फैक्ट्स, के हक़ाइक़ क्या हैं केस के, हक़ाइक़ को रखता है और साथ कानून मिक्स करता है कि कौन सा कानून लागू होता है। इन चीज़ों को मिक्स करके ग्राउंड्स बना के पेश कर देता है अदालत में, तो वकील आपका केस आसान तरीके से, बेहतर तरीके से कंपैरेटिवली लड़ सकता है। अब आपको ये जो क्वेश्चन किया जाता है कि हम जनाब कानून के बारे में जानते हैं, तो अगर आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर अभी मैं अर्ज़ कर रहा था कि CPC का ऑर्डर पढ़ेंगे 3, उसका रूल पढ़ेंगे 1। अब CPC क्या है? बहुत सारों को तो ये भी CPC का भी नहीं पता होगा। कभी हम कहते हैं ज़ाब्ता फ़ौजदारी, कभी हम कहते हैं जनाब PPC, तो ये PPC क्या है, CPC क्या है, CRPC क्या है, इसके बारे में कुछ मालूमात होनी चाहिए। लगे हाथों में आज आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं। एक तो बात तय हो गई कि आप अपना केस खुद
फ़ाइट कर सकते हैं, सीपीसी के अंदर लिखा हुआ है। और कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको हक देता है कि आप इन पर्सन अपना केस अदालत में पेश होकर लड़ सकते हैं बगैर वकील के। ये पॉसिबल है, कानून इसकी इजाज़त देता है। लेकिन उसके लिए शर्त फिर वही कि आपको कानून का कुछ थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, डेकोरम का पता होना चाहिए कोर्ट का। और अगर आप बासलाहियत हैं तो फिर आप अपना केस करिए। केस के बारे में क्या स्टेप्स होते हैं इन्वॉल्व, इसके बारे में कुछ ना कुछ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, कानून से आशनाई होनी चाहिए कि कानून हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सा है, तरीक़ेकार। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैनल के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर रेगुलरली आप हमारे ये चैनल देखें तो वो वक्त दूर नहीं है कि आपको कानून से बहुत सारी आगाही हो सके। आज मैं बताता हूँ आपको साथ ही कि सीपीसी, सीआरपीसी, पीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये टर्मिनोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। पहले मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि अदालतों की कितनी किस्में हैं। हम बोलते हैं सिविल कोर्ट, कभी कहते हैं मैजिस्ट्रेटियल कोर्ट, कभी कहते हैं सेशन कोर्ट, कभी कहते हैं एडिशनल सेशन जज, कभी कहते हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। तो इनमें डिफरेंस मैंने अर्ज़ कर दिया था। अब बात करते हैं सिविल और क्रिमिनल। अभी कानून की बात होने लगी, कानून की किताबों की बात होने लगी। अगर सिविल नेचर का कोई केस हो, सिविल जज के पास चल रहा है या सिविल अदालत में चल रहा है सिविल डिस्प्यूट के मुतालिक, तो उसको डील करेगा कानून, उसको कहते हैं सीपीसी, सिविल प्रोसीजरल कोड। अब सिविल प्रोसीजरल कोड का मतलब ये होता है, इसको ज़ाब्ता दीवानी भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सिविल जो केस है वो किस तरह चलेगा, उसके स्टेप्स कौन कौन से होंगे, किस तरीके से केस चलेगा, तो सारा प्रोसीजर बताया गया होता है सिविल केस का। किताब का नाम है सिविल प्रोसीजरल कोड, इसको शॉर्ट करें तो कहते हैं सीपीसी। अगर क्रिमिनल केस है आपका, फौजदारी, क्रिमिनल कहते हैं फौजदारी किस्म का केस है, लड़ाई झगड़े वाला, थाने वाला, तो फिर उसके अंदर जो ज़ाब्ता होगा, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, वो किताब का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, इसको शॉर्ट करें तो ये होता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। इसके अंदर सारा ज़ाब्ता फौजदारी इसको कहते हैं उर्दू में, ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर सारा कानून लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम क्रिमिनल केस, क्रिमिनल ट्रायल को चलाएंगे, जजेस की क्या पावर, कितनी किस्में, और जो इन्वॉल्व होगा उसके अंदर सारा मामला, वो सीआरपीसी। अब आपको समझ लग गई सीपीसी और सीआरपीसी में क्या फ़र्क है। एक किताब है हमारी जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर होने वाली अक्सर सज़ाएँ लिखी हुई हैं। जुर्म करो तो उसकी सज़ा कितनी, ये जुर्म, ये सज़ा, ये जुर्म, जराइम को डिफ़ाइन किया है और उनकी सज़ाएँ बताई हुई हैं। उसको कहते हैं पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल पीपी कोड सी, पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर पीपीसी के अंदर क्या है, पीपीसी के अंदर सारी सज़ाएँ दी गई हैं। इसको कहते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान उर्दू में और पीपीसी इंग्लिश में। इसके अंदर सारी सज़ाएँ दी गई हैं जो जराइम पाकिस्तान के अंदर है। उसके बाद एक किताब है जिसको कहते हैं कि ये जो भी सिविल नेचर का केस है या क्रिमिनल नेचर का केस है, उसके अंदर जो एविडेंस होती है, जो गवाह आते हैं या डॉक्यूमेंट जो पेश किए जाए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होती है या फिर वैसे ओरल एविडेंस अदालत में पेश की जाती है। जो एविडेंस होगी वो भी एक किताब के अंदर लिखा हुआ है एविडेंस के बारे में। पाकिस्तान के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस को कहते हैं द कानून शहादत ऑर्डिनेंस, द कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। इसके अंदर सारा तरीका कर वज़ा कर दिया गया है कि एविडेंस किस किस अंदाज में कब कब कैसे कैसे होगी, कौन सी एविडेंस परमिसिबल है, कौन सी नहीं, और सारा क्राइटेरिया एविडेंस के बारे में डिस्कस किया गया। ये है दी कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसके अलावा एक हमारी बुक है, बेसिक बुक, जिसके पूरा मुल्क चलाने के लिए जो कानून है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973, इसके अंदर मुल्क को चलाने का सारा तरीका, अदालतों का, हायर जो जितनी भी अदालतें हैं उनका अंदाज़, फिर असम्बलीज़ का अंदाज़, फिर जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं सारे, उसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है मुल्क के अंदर, क़वायद व ज़वाबित मुल्क को चलाने के, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक बड़ी पते की बात याद रखने वाली कि बाज़ दफ़ा हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं आर्टिकल्स,
फ़लाँ आर्टिकल पढ़ें, फ़लाँ बाज़ हम यूज़ करते हैं सेक्शन पढ़ें फ़लाँ, तो ये सेक्शन में आर्टिकल में फ़र्क। जब भी हम लॉ ऑफ एविडेंस की बात करेंगे, कानून शहादत ऑर्डर 1984 की बात करेंगे, तो एविडेंस का कानून शहादत का होगा तो हमेशा आर्टिकल होगा। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन का कभी सेक्शन नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा आर्टिकल होगा। याद रखें, बाद बंदे कह रहे होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का फलां सेक्शन दे, सेक्शन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का हमेशा आर्टिकल होगा। तो कानून शहादत ऑर्डर का हमेशा आर्टिकल होगा, पीपीसी का सेक्शन होगा, सीपीसी का सेक्शन होगा, सीआरपीसी का सेक्शन होगा। तो ये सेक्शन और आर्टिकल में भी थोड़ा डिफरेंस। तो ये थे बेसिक लॉज के जो लाजमी तौर पे हमारे ये इस्तेमाल होते ही होते हैं अदालतों के अंदर। इसके अलावा कुछ हमारे स्पेशल लॉज हैं, मिसाल के तौर पर ख़ास कानून है किसी चीज़ के बारे में, जैसे नैब का कानून है, जैसे हमारा दहशतगर्दी के कवानीन हैं, जैसे एंटी करप्शन के लॉज हैं, साइबर क्राइम्स हैं। जो फिर स्पेसिफिक कानून होगा वो भी, जैसे पीपीसी में सजाएं दी हुई हैं, फिर उस स्पेशल लॉ होगा तो स्पेशल लॉ के अंदर उसको डिफ़ाइन किया गया होगा, उसकी सज़ा दी गई होगी। स्पेशल कवानीन भी होते हैं। यानी कानून एक बहुत वसी फील्ड है तो जिसके बारे में हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। जब आप देखते हैं कि आपको कोई नोटिस मसूल हो किसी केस का, तो नोटिस के ऊपर लिखा होता है, सम्मन या नोटिस होता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आप फ़लाँ डेट को आपके ख़िलाफ़ ये केस है, फ़लाँ अदालत के अंदर है, फ़लाँ टाइम पे आप असालतन या वकालतन पेश हों। तो असालतन का मतलब है खुद इन पर्सन पेश हो के अपना केस आप बताएं, या फिर वकालतन किसी वकील साहब के ज़रिए आप पेश हों। तो परमिजिबल है, आप पेश हो सकते हैं और अपना केस खुद प्लीड कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि कानून का ज़ौक़ हो, कानून सीखने का आपके अंदर जज्बा मौजूद हो, तो फिर आप अपना केस खुद भी प्लीड कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंडिपेंडेंट केस प्लीड करने वाले हैं, लेकिन आटे में नमक के बराबर हैं, बहुत कम लोग हैं। तो उम्मीद है आपने आज के इस शॉर्ट से वीडियो क्लिप से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा।